तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। और हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब तुम लोग के सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तुम लोग के सिलेबस में आएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना पड़ेगा। ओके। सो दो टाइप होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक तो ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, where p and q are function of x only। अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये कुछ ऐसा आएगा dy by dx, dy by dx plus p and q are function of x only। so ये सपोज में x square y is equal to sin x। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर p है, sin x स्क्वायर q है। तो p और q सिर्फ x के फंक्शन होंगे। एक टर्म होगा dy by dx और एक टर्म होगा y। ठीक है, ये y, ये y। ठीक है। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे दिया जाएगा? देखो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स क्यूब बाय 3। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आने के बाद मुझे ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, ये फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। सी इंपॉर्टेंट है। ओके। सो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y आ रहा है, ये याद रखो। अब इसका उल्टा dx अपॉन dy प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी डैश एंड क्यू डैश आर फंक्शन ऑफ y। ओके, और कांस्टेंट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिखा dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y x इज इक्वल टू साइन y। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश बाय पी डैश क्या है? 1 अपॉन y। तो ये 1 अपॉन y dy। सो ई रेस टू लॉग y, यानी कि y। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? y। और इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे dx अपॉन dy है ना, तो यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये तो सेम ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डैश, dy से वेरिएबल करें, इंटीग्रेट करें, प्लस सी। तो dy अपॉन dx रहता है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dx अपॉन dy है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आया समझ में? यहाँ पे जो रहेगा ना वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब हम लोग चलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये एफ डैश ऑफ वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तीन फॉर्म है। ये बर्नौलीस इक्वेशन भी सेम ही है इसके साथ। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। हम लोग को क्या करना है? ये पी और क्यू एक्स का फंक्शन रहेगा, यहाँ पे कुछ वाई का फंक्शन रहेगा, और यहाँ पे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग वाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो, अब ये इस फॉर्म का है, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। सो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है? एक फंक्शन है वाई का, प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक वाई का फंक्शन है, इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू, ये पी है ये क्यू है, पी और क्यू एक्स का फंक्शन होता है। अब जो फंक्शन यहाँ पे रहेगा ना, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वो यहाँ पे आएगा। सो अगर सपोज मैंने लॉग वाई को v पुट कर दिया, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये जो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह पे मैं डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, सॉरी वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये हो गया अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ई रेस टू पी डी एक्स, और ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग एक्स, यानी कि एक्स। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो यहाँ पे देखो v है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? x इंटू सॉरी v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। v क्या था? v था log y,
log y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, x इंटू क्यू क्या था, साइन एक्स dx प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन कर लो, आ जाएगा आंसर। तो ये एक फॉर्म है, मैंने सिखाया कि अगर इस फॉर्म का आएगा तो कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। सिमिलरली इसका उल्टा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश, पी डैश और क्यू डैश क्या होंगे, वाई के फंक्शन होंगे। यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एफ डैश ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ पे होगा। तो हम लोग को क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी पुट करना है और सॉल्व करना है। बर्नौलीज इक्वेशन भी सेम यही है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रेस टू वाई रेस टू एन, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये और ये सेम ही है, टाइप वन और बर्नौलीज इक्वेशन, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे y का पावर रहेगा ना, तो हम लोग थ्रू आउट द इक्वेशन y रेस्ट टू n से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन में y रेस्ट टू n से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा y रेस्ट टू n dy अपॉन dx प्लस p y अपॉन y रेस्ट टू n इज इक्वल टू q। अब ये क्या हो जाएगा, y रेस्ट टू n ये हो जाएगा प्लस p y रेस्ट टू वन माइनस n इज इक्वल टू q, यही होगा ना। और ये वन अपॉन y रेस्ट टू n dy बाई dx। अब इसको v पुट कर दो तो ये पूरा आ जाएगा, तो ये इसी फॉर्म का हो गया, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है बर्नौलीज इक्वेशन को, ठीक है, फाइन। तो ये दोनों बर्नौलीज इक्वेशन है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म का। देखो क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 2 3 4, ओके ठीक है। तो देखते हैं फटाफट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, 10y dy बाई डी एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, तो मुझे फॉर्म लिखना है सबसे पहले, तो dy बाई डी एक्स है ना, तो देखो f डैश ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस p f ऑफ y इज इक्वल टू q। अब एक बात ध्यान रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे p और q क्या है, सिर्फ x के फंक्शन है, यानी इज इक्वल टू के राइट में साइड में जो q है वो सिर्फ x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या है, cos y भी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन cos y से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन में cos y से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10y अपॉन cos y dy बाई डी एक्स प्लस 10x अपॉन cos y इज इक्वल टू cos y इंटू cos क्यूब x अपॉन cos y। अब ये cos y कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos y sec y इंटू 10y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस sec y 1 अपॉन cos y sec y इंटू 10x इज इक्वल टू cos क्यूब x। अब चेक करो ये ऊपर वाले ये फंक्शन की तरह आया कि नहीं देखो यहाँ पे p किसका फंक्शन है, p और q x का फंक्शन है, तो यहाँ पे मेरा ये p है, ये मेरा q है। p के साथ में जो फंक्शन है, चेक करो कि इसका डेरिवेटिव ये वाला पार्ट है क्या, तो sec y का डेरिवेटिव sec y इंटू 10y होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो sec y है p sec y इज इक्वल टू v पुट कर देंगे, तो क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किससे करना है, यहाँ पे क्या x है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, sec y का डेरिवेटिव क्या होगा, sec y इंटू 10y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई dx। तो ये जो मेरा इक्वेशन वन है, अगर इसको मैं लेता हूँ तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, देखो अभी इक्वेशन वन हो जाएगा dv बाई डी एक्स प्लस sec y की जगह पे क्या आएगा, v tan x इज इक्वल टू cos क्यूब x। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे p क्या है, ये q क्या है, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है यहाँ पे, tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, e रेस टू log ऑफ sec x, और e रेस टू log में कोई भी फंक्शन होता है तो इसका आंसर क्या आता है, sec x। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है, sec x। अब यहाँ पे क्या है, v है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। v क्या है, v हम लोगों ने पुट किया था sec y, तो v पुट कर दो sec y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, sec x इज इक्वल टू q क्या है, cos क्यूब x इंटू sec x इंटू dx प्लस c, करेक्ट। तो ये cos क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, या sec x को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos x लिख सकता हूँ, इसको 1 अपॉन cos x लिख दिया।
cos x कैंसिल, स्क्वायर बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे? cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। अब 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखो लेफ्ट साइड में क्या है, sec y इंटू sec x। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/2x प्लस cos 2x/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/2 sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्या ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू 6? ओके। अब देखो, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है? एफ डैश ऑफ वाई यानी वाई का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और उसके साथ क्या है? एक्स का फंक्शन है। तो मैं थ्रू आउट द इक्वेशन एक्स से डिवाइड करूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्यू देखो, इक्वल के राइट हैंड साइड में क्यू, वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है। पी और क्यू क्या होता है? सिर्फ एक्स के फंक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? वाई रेस टू 6 भी है, तो मुझे वाई रेस टू 6 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय एक्स इंटू वाई रेस टू 6, तो क्या हो जाएगा? देखो 1 अपॉन वाई रेस टू 6 डी वाई बाई डी एक्स वाई रेस टू 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। करेक्ट, यही आएगा। ये एक्स वाई रेस टू 6 से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? मैं पूरा ही कर देता हूँ। यहाँ पे एक्स था, ये एक्स वाई रेस टू 6 से डिवाइड किया, फिर वाई को एक्स वाई रेस टू 6 से डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या था? एक्स क्यूब वाई रेस टू 6 को एक्स वाई रेस टू 6 से डिवाइड किया। तो होगा क्या? ये वाई रेस टू 6 कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ये एक पावर कम होगा, पाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल होगा। तो आया क्या? 1 अपॉन वाई रेस टू 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स पे। ठीक है, अब जरा चेक करो, अगर मैं 1 अपॉन वाई रेस टू 5 को भी पुट कर दूं, ओके, सो मैं 1 अपॉन वाई रेस टू 5 को वाई रेस टू -5 लिख सकता हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा -5 वाई रेस टू -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। करेक्ट, सो वाई रेस टू -6 को मैं 1 अपॉन वाई रेस टू 6 लिख सकता हूँ और -5 को उस साइड भेज देता हूँ। सो 1 अपॉन वाई रेस टू 6 डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं? -1 अपॉन 5 डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे चेंज होगा? देखो 1 अपॉन वाई रेस टू 6 डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 अपॉन 5 डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई रेस टू 5 को मैंने क्या पुट किया था? v, तो यहाँ पे v आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं हुआ, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हो तो मेक श्योर कि जो डीवी बाई डी एक्स है ना, इसका कोएफिशिएंट +1 हो। तो अब इसके कोएफिशिएंट को +1 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में 2 में, तो क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी एक्स -5 बाय एक्स इंटू वी इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर। करेक्ट, ओके। सो अभी देखो हम्म, अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा मेरा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 बाय एक्स इंटू डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -5 को कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग एक्स, लॉग का प्रॉपर्टी लेके e रेस टू लॉग एक्स टू द पावर -5
और ये ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स टू द माइनस फाइव यानी 1/x⁵5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1/x⁵5। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे v है ना इसलिए v, इसलिए यहाँ पे v लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, x रहेगा तो x लिखेंगे, ठीक है। सो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। सो v क्या था, v हम लोगों ने पुट किया था 1/y⁵5। सो 1/y⁵5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x⁵5 इज इक्वल टू q क्या है -5x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x⁵5 इंटू dx प्लस c। सो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/xy⁵5 इज इक्वल टू -5 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx प्लस c। x³ को ऊपर लेके जाओ क्या हो जाएगा x⁻³ और x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁻² प्लस c, माइनस माइनस कैंसिल। सो ये हो जाएगा 1/x⁵5y⁵5 इज इक्वल टू 5/x² प्लस c, इसका फाइनल आंसर। ओके फाइन। देखो ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है y dx by dy इज इक्वल टू x प्लस y। ओके ठीक। तो दूसरा फॉर्म है ये, क्या होता है f डैश ऑफ x dx अपॉन dy प्लस f ऑफ x p डैश इज इक्वल टू q डैश। यहाँ पे p डैश और q डैश किसके फंक्शन है y के, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो y dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है। तो dx अपॉन dy के साथ क्या होना चाहिए x का फंक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो y को हटा दो, तो y को हटाने के लिए y से डिवाइड कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर देखो मैंने यहाँ पे dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई लिया, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे पी डैश और क्यू डैश किसके फंक्शन होने चाहिए वाई के फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ वाई का फंक्शन होना चाहिए, तो मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो थ्रू आउट द इक्वेशन अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1/x², यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे एक पावर कैंसिल, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 1/x² dx अपॉन dy माइनस 1/xy इज इक्वल टू लॉग वाई। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेक करो। -1/x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x² dx अपॉन dy, और ये सिर्फ y के फंक्शन है। तो अब हम लोग करेंगे -1/x को पुट v और क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/x² dx अपॉन dy। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं y से, तो हम डिफरेंशिएट y से कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dy, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा dv अपॉन dy, -1/x को v पुट किया था तो ये हो जाएगा प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू लॉग वाई। अब ये हो गया स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। ओके, तो ये हो जाएगा e रेस टू लॉग y यानी कि y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया y। तो सॉल्यूशन कैसे लेंगे कि v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c, ठीक है। v क्या पुट किया था हम लोग ने -1/x, तो -1/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y इज इक्वल टू q क्या है, q है log y, सो log y इंटू y dy प्लस c। तो बस ये -y/x हो गया, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ यूवी रूल लगा लो। सो यूवी रूल अगर तुमने लगाते हो तो लीएट के हिसाब से Li8Te, यू में log y को लूंगा और इसको क्या लूंगा v। सो log y इंटू वाई का इंटीग्रेशन y² 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y²/2। तो ये y और ये y कैंसिल प्लस c, तो y बचेगा सिर्फ।
तो ये माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू लॉग वाई माइनस वाई का 1/2 इंटीग्रेशन कॉमन, वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी। फाइन, एक और क्वेश्चन है शायद से इसमें ये वाला, इसका मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके करता हूँ, उसके बाद तुम लोग करो। सो डी वाई बाय डी एक्स, सो डी वाई बाय डी एक्स, अच्छा ई रेस टू एक्स माइनस वाई को मैं ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई लिख सकता हूँ, और ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू एम माइनस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, करेक्ट। तो अगर मैं ई रेस टू वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू द इक्वेशन, ठीक है, सो अगर ये हो जाएगा ई रेस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई कैंसिल, ई रेस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो ई रेस टू टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई। अब इसको ऐसे लिख दो ई रेस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स। चेक करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ई रेस टू वाई को अगर पी पुट कर दिए तो ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, डी पी बाय डी वाई। तुम लोग सोचोगे कि अभी तक तो वी पुट कर रहे थे, अभी पी क्यों पुट कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारी मर्जी। तो अभी क्या हो जाएगा, ये डी पी अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, करेक्ट। और फिर ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स, ई रेस टू ई रेस टू एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, p इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्यू क्या था, ई रेस टू टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, अब ये हो जाएगा p क्या था, ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ये है ई रेस टू एक्स इंटू टू लिख सकते हैं ना, इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब बस ई रेस टू एक्स को टी पुट कर दो, और ई रेस टू एक्स को टी पुट करोगे तो ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर है ना, ई रेस टू एक्स इंटू टू है, तो ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स लिख सकते हैं, ई रेस टू टू एक्स को ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स लिख सकते हो ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन खाली देखो बस, एक ई रेस टू एक्स को मैंने टी पुट किया, ये टी हो गया, ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया, ये डी टी हो गया, ये वाला ई रेस टू एक्स और ये डी एक्स डी टी हो गया, और ये ई रेस टू टी, इसको इंटीग्रेशन करना तो ईजी है, क्या हो जाएगा टी ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी, ये इसका आएगा शायद से इंटीग्रेशन प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया मेरा, फोर्थ क्वेश्चन, और थर्ड लेक्चर खत्म हो गया। तो जो फर्स्ट टॉपिक था मॉड्यूल का वो मैंने खत्म कर दिया, अब हम लोग सेकंड पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।